बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 25 जनवरी का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। 25 जनवरी का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट था कि बड़े बड़े तजियाकारों ने, बड़े बड़े सहाफ़ियों ने, बड़े बड़े जुगादरियों ने बहुत सी पेशन गोइयाँ की हुई थी, बड़े बड़े प्लान बताए हुए थे, बड़े बड़े उन्होंने इंकशाफात किए हुए थे। और उन्होंने ये कहा था कि 25 जनवरी यानी 25 जनवरी का तो उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि तय हो गया है कि अदम एतमाद आ रही है, इमरान खान जा रहे हैं और अदम एतमाद के नतीजे में जो भी वज़ीर आज़म आएगा वो पीपल्स पार्टी से आएगा या मुस्लिम लीग नून से, वो फ़ौरन असम्बलियाँ तोड़ देगा और इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। इस हवाले से अपोजिशन भी ये दावे करती रही कि तहरीक इंसाफ के 20-25 बंदे हमारे साथ राब्ते में हैं और वो हमारे हक में हमारे साथ वोट देने को तैयार हैं और इमरान खान की छुट्टी हो रही है। और इस दौरान मोहतरम उल मकाम सुहेल बड़ाई साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने के बाद यहाँ तक इंकशाफ और दावा किया कि नवाज शरीफ साहब को दो बातों की यकीन दहानी करा दी गई है। एक ये कि अदम एतमाद हो रहा है और इमरान खान को घर भेजा जा रहा है। दूसरा, उनको ये यकीन दहानी करा दी गई है कि इंतखाबात होंगे फौरी तौर पर और वो साफ और शफाफ होंगे। इसके बाद सुहेल बड़ाई साहब ने यह कहा कि इन दो चीज़ों के बाद ये तो तय हो गया कि नून लीग की हुकूमत आ रही है, नवाज शरीफ का इक़्तिदार आ रहा है, शरीफ खानदान का इक़्तिदार आ रहा है। मियाँ साहब पाकिस्तान के लिए बड़े परेशान हैं, बहुत वो फिक्रमंद हैं पाकिस्तान के लिए। और मियाँ साहब की जो असल परेशानी है वो ये है कि हुकूमत हमारी बन गई। ये तो यानी यहाँ तक तो सुहेल बड़ाई साहब ने यूँ चुटकी से पहुँचा दिया ना कि हुकूमत बन गई मियाँ साहब की जमात की। अदम एतमाद हो गया, इमरान खान फारिग हो गए, असम्बलियाँ टूट गई, इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया और हुकूमत भी मियाँ साहब की बन गई है। यहाँ तक तो मियाँ साहब पहुँच गए हैं। मियाँ साहब की असल टेंशन ये है कि मियाँ साहब को इक़्तिदार जो है वो मियाँ साहब को जो है वो सिविल सुप्रीमेसी कायम करने दी जाएगी या नहीं देनी जाएगी। मियाँ साहब की हुकूमत में दोबारा, यानी ये तो नहीं कहा कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, यानी नून लीग की जो हुकूमत बनेगी उसमें दोबारा एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत तो नहीं होगी, फौज की मुदाखलत तो नहीं होगी। मियाँ साहब इसलिए परेशान है, मियाँ साहब इसलिए पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद हैं कि बस हुकूमत उनकी करने दी जाए उनको। यानी ये आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से बयानिए बनाए जाते हैं। आप ना, अगर आपके पास टाइम है और आप ये परीजात से फ्री हो गए हों या सिनफ़े आन और इस तरह के ड्रामों इसके अलावा वगैरह से आप फारिग हो गए हों, ड्रामों से या जो भी आपकी मसरूफियात हैं, तो ज़रा थोड़ा सा टाइम निकाल के ना और दिसंबर के प्रोग्राम सुने मुख्तलिफ लोगों के, नजम सेठी साहब के, कोई इस तरह के बड़े बड़े तजियाकारों के, सहाफ़ियों के, ज़रा बैठ के और प्रोग्राम सुने दिसंबर के। 1 दिसंबर से शुरू करें, फास्ट प्ले करके सुनते जाएँ। उसमें आप देखें क्या चीज़ें 3-4 बता दी गई कि नून लीग की डील हो गई है फौज के साथ, इमरान खान घर जा रहा है, अदम एतमाद आ रही है, इलेक्शन हो रहे हैं और इक़्तिदार जो है वो नून लीग को मिल रहा है। ये तय कर दिया गया। एक और भी मामला है, उस पर आगे मैं एक बड़ी डेवलपमेंट आपको बताऊंगा सलाह-याफ्ता मुजरिम की वापसी के हवाले से, वो अलग मामला है। लेकिन ये तय कर दिया गया कि अदम एतमाद आ रही है, डील हो गई, सब कुछ। तो आज जो 25 जनवरी का इजलास था वो इसलिए इंपॉर्टेंट था कि क्योंकि पिछला जो इजलास था पीडीएम का, उसमें शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि अदम एतमाद के मामले पर अगले इजलास में हम जो है वो हिकमत अमली तय करेंगे 25 जनवरी वाले में। और आज एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था, तो कोई ये की जा रही थी कि आज जो है वो अदम एतमाद का ऐलान होगा, आज तारीख दी जाएगी और दम दमादम मस्त कलंदर होगा। और वो सारी बड़ी बड़ी जो खबरें दी गई थी, बड़े बड़े जो मंसूबे बयान किए गए थे, बड़े बड़े तज्ज़िये और तबसरे जो किए गए थे, उसके मुताबिक तो 25 जनवरी को अनाउंस होना था अदम एतमाद कि जी हम फलानी तारीख को इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं, या हमने अदम एतमाद लाने का फैसला किया है और हम किसी भी तारीख के तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। लेकिन ऐसा आप इसको तो छोड़ें कि अदम एतमाद का वो बताते यानी कोई ऐलान करते। मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीएम के फैसलों को जो डिस्कस किया, जो उन्होंने अनाउंस किया, उसमें अदम एतमाद की बात ही नहीं थी। यानी इतना वो दूर है अदम एतमाद से कि छोड़ दे इस बात को कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद, यहां तक कि स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद नहीं है। चेयरमैन सेनेट, जहां पे सेनेट में पोजीशन के पास तादाद भी पूरी है, वहां भी अदम एतमाद का ऐलान नहीं किया, बल्कि उस्मान बुज़दार, कहीं पे कोई अदम एतमाद का ऐलान नहीं है। यहां तक कि पीडीएम की जमातें, यह किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी इनके साथ आ जाएगी, ये उनके साथ चले जाएंगे 27 फरवरी, ये भी ऐलान नहीं हुआ। तो आज ये सारे के सारे जो दावे थे कि जी इमरान खान जा रहा है, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, इमरान खान मौजूद है। लेकिन इन लोगों को अब अपना जो है ना वो मुहासबा करना चाहिए और कुछ भी ना करें, अपने पुराने प्रोग्राम दोबारा खोल के देख लें, सुन लें। ये सुन नहीं सकेंगे अपने दोबारा प्रोग्राम, इनकी समातें ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये अपने प्रोग्राम, अपनी ही आवाज अपने कानों में आती हुई पड़ती हुई ये बर्दाश्त कर सके। क्यों? झूठ बोले थे, झूठे साबित हो गए कि जनाब बस अदम एतमाद तो आ रही है तय। सुहेल बड़ाई साहब यानी इतने बड़े सहाफी, सीनियर सहाफी, वो कहते हैं जी मियां साहब को दो बातों की तो यकीन दहानी करा दी गई है ना कि इमरान खान जा रहा है, अदम एतमाद आ रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, साफ शफाफ और कोई एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं होगी और उसके नतीजे में नून लीग इक़्तिदार में आ रही है। ये तय हो गया, मियां साहब आगे परेशान है। तो ये आप अंदाजा लगा लें किस तरह की सूरत हाल है। उसके बाद आज जनाब अनाउंस क्या क्या हुआ है। 23 मार्च को कहते हैं हम लॉन्ग मार्च करेंगे।
अभी तक वो तय है। और ये अब दो इसके वजूहत हो सकती हैं। एक वजह इसकी ये हो सकती है कि ये चाहते हो कि 23 को हम निकलेंगे, इन्हें पता है कि हुकूमत रोक सकती है ज़बरदस्ती, क्योंकि OIC होनी है, सफ़ीर आ रहे हैं मुस्लिम ममालिक के, 23 मार्च की परेड है। तो ये हो सकता है कि ये चाहते हो कि हुकूमत इनको रोके, ताकत से रोके, तसादुम हो, खुदा न खासा को जाने के लिए, क्योंकि बंदिश इनके साथ नहीं है। लेकिन जब भी तसादुम होता है, खून गिरता है, फिर ज़ाहिर है शिद्दत आ जाती है तहरीक के अंदर। एक तो हो सकती है ये वजह। दूसरी वजह ये हो सकती है, मैंने ये हवाला दिया है हमारे जो प्रोग्राम है रियासत और अवाम पब्लिक TV पर, उसमें भी, कि वो शेख रशीद साहब कहते हैं, मुनव्वर ज़रीफ की एक फिल्म थी, उसमें वो कहा करता था कि मैनू आंखें लगन का शौक है। तो ये भी हो सकता है कि इनको, क्योंकि आंखें लगन का शौक है, इनको शौक है कि इनको अपारा से या पिंडी से कॉल आए, कि वहां से इनको कॉल करके कहा जाए कि जी आप ये लॉन्ग मार्च ना करें, इतना ही काफ़ी है। इनको धमकी लगाने के लिए, ये तो वहां की जबान ये बड़े प्यार से समझते हैं। आप इनको पार्लियामेंट में बुला ले कि किसी इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर स्पीकर आपसे मुशावरत करना चाहता है, हुकूमती आपसे वफद हुकूमत आपसे मुशावरत करना चाहती है, बड़े से बड़े मुल्क के मसले की, नहीं जाएंगे। लेकिन जब इनको बताया जाएगा कि ISI या फौज के महकमे को मुलाकात है, भाग के जाएंगे। ये वजू करके, गुस्ल करके, नए कपड़े पहन के, खुशबू लगा के, तैयार होके, ये वक्त से पहले वहां पहुंचे हुए होते हैं। इतना इन्हें वहां जाने का शौक है और उनके कहने लगने का शौक है। ये उधर का या तो इंतजार करेंगे, उधर से हमें कॉल करके कहा जाए तो फिर हम कहेंगे जी ठीक है हम जो। ये तीसरा इम्कान ये भी हो सकता है हुकूमत का कौन से इन्होंने को बंदे लाने, एक दिन का मार्च है, आने तो क्या हो गया, कोई ज्यादा लिफ्ट ही ना कराए तो फिर भी है। लेकिन अगर हुकूमत रोकने का प्लान करेगी फिर खबरें भी ज्यादा चलेंगी। तो ये फैसला बहरहाल हुकूमत ने करना है, इदारों ने करना है। उसके बाद उन्होंने कहा जी मिनी बजट को हम मुस्तरद करते हैं। और भाई आपने मिनी बजट को मुस्तरद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करना था, आपने ईवान के अंदर करना था। वहां तो आपके 18 बंदे कम हो गए, वहां पे आपके बंदे ही पूरे नहीं थे, और आप कहते हैं हमने मुस्तरद नहीं करना। मौलाना साहब, आपकी PDM ने, अपोजिशन ने वहां पे उसको नाकाम बनाना था, वहां उन्होंने वोट से उसको मुस्तरद करना था। और यह भी आपको पता है कि बड़े बड़े दावे किए गए थे कि वोट पूरे नहीं होंगे, इमरान खान पेश नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास वोट पूरे नहीं है। वो भी वहां पे 18 बंदे इनके उल्टा कम हो गए। अच्छा, उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि वो इमरान खान मुसीबत है, अजाब है। तो भाई मरियम साहबा ने तो कहा था कि इमरान खान अब तब तक रहेगा जब तक हम चाहेंगे, जिस दिन हम चाहेंगे 1 मिनट में इमरान खान को निकाल देंगे। तो निकाले ना, क्यों नहीं निकालते आप। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पे बात हुई, उस पर जरा मैं अलग से बात करूंगा कि कुछ चीज़ें तो मीडिया पे आ गई, लेकिन पूरी कहानी आपको बताऊंगा ये कब बनी थी, क्या तरीकाकार था, और ये आदिल जो है आदिल गिलानी साहब ये कैसे गए थे प्राइम नवाज शरीफ के कैंप में, और नवाज शरीफ के हाथों कैसे इस्तेमाल होते रहे, इस पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी में। उसके बाद कहते हैं ये फॉरेन फंडिंग, पहली बात यह है कि फॉरेन फंडिंग साबित नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि अगर फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग वाला केस इतना बड़ा है और वो जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, तो आप भाई ये आपको पता है, पता नहीं आप में से लोगों को वैसे पता ही होगा, जो वो केस है उसमें ये पार्टी ही नहीं है मुस्लिम लीग नून मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी इमरान खान के खिलाफ। अकबर एस बाबर की दरखास्त में वो आई है और अकबर एस बाबर भी मुतमईन नहीं है उस रिपोर्ट के ऊपर। जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है उस पे ऊपर। अच्छा, अगर उसमें इतना कुछ है तो चले जाए ना जाके और सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं। और अगर फॉरेन फंडिंग थी तो नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ तो हट गए थे, शायद नवासी थे उस वक्त, वफाकी हुकूमत भेज देती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को, कल अदम कर देती तहरीक इंसाफ को। अब भी अगर उसमें कोई दमखम है तो चले जाएं अदालतों में, नहीं जाएंगे। ये नहीं पता उसमें कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे इनको फ़ायदा हो सके। जिस दिन रिपोर्ट आई इसकी स्क्रूटनी कमेटी की, उससे अगले दिन शाम को या उससे अगले दिन तब जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। यानी इनको 1.5 दिन तो लग गया उस रिपोर्ट को समझने में, इनको समझ ही नहीं आ रही थी इसमें क्या है क्या नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने रिपोर्टरों को बुला के पूछा कि यार मुझे बताओ कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में कुछ है या नहीं है हमारे मतलब का, ये तो इनके हालात हैं। अच्छा, उसके बाद आज जनाब EVM को उन्होंने कहा जी मुस्तरद करते हैं, इमरान खान को मक्खी से इक़्तिदार से मक्खी की तरह जो है वो निकाल देंगे, पता नहीं वो दूध से मक्खी निकालते हैं या बाल निकालते हैं, इस तरह का कोई बात उन्होंने की। तो इतना आसान होता तो अब तक आप निकाल चुके होते, क्योंकि आप तो एक दिन नहीं आपका इमरान खान को वज़ीर आज़म होते हुए देख सकते हैं। आप तो ज़ाहिर है काम भूलती हैं, वो मीठी लस्सियाँ, वो असराने, वो ज़ौराने, खाने खाबे, वो सारी मुफ्त की चीज़ें, पेट्रोल डीजल मुफ्त जो मिलता था गाड़ी में, बंगला, ये चीज़ें काम भूलती हैं ज़ाहिर है। उसके बाद जनाब ये आप कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नायल करे और PTI पे पाबंदी लगाए। फिर उन्होंने कहा जी खलाई एक तजवीज़ सामने आई है सदारती निज़ाम की, अमरीत का दूसरा नाम है, इसको मुस्तरद करते हैं। इस पर भी हम ज़रा बात करेंगे कि इस पर इनको टेंशन असल में क्या है। किसानों के हवाले से उन्होंने बात की, ये बात दुरुस्त है, किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत को दूर करने चाहिए। बलूचिस्तान के मादनी ज़खायर रेकोडिक वगैरह पर उन्होंने बात की। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को उन्होंने कहा मुस्तरद करते हैं, इसको भी मुस्तरद आपने वहाँ पर करना था वोट के ज़रिए। और जो है वो लोग
बात कर रहे हैं स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी की फ़िक्र, उनको पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की फ़िक्र खाई जा रही है। जिनका वज़ीर आज़म दुबई में जो है वो नौकरी कर रहा था अपने बेटे के पास वज़ीर आज़म होते हुए उसकी कंपनी में, और एक जो वज़ीर दिफा था और वज़ीर ख़ारजा बाद में था, उसके पास हुनरमंद मजदूर का अकामा था। जो यहाँ वज़ीर दाखिला था उसके पास भी जो बताया जाता है कि गार्ड का अकामा था। तो ये तो सूरत हाल थी। जो बाहर नौकरियाँ कर रहे थे हम उदों पे होते हुए, उनको पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की फ़िक्र खाई जा रही है। सानिया मरी पे उन्होंने बात की, वो जमात जो मॉडल उनका दिफा किया करती थी, आज वो सानिया मरी पे बात कर रही है। तो अब जनाब जो है वो पीपी के लॉन्ग मार्च में ये शिरकत नहीं कर रहे और अलग अलग लॉन्ग मार्च होंगे। पुरानी तनख्वाह पे ये काम जारी रखेंगे। सिर्फ एक दिन का मार्च होगा। और फिर उनसे पूछा गया, इमरान खान कह रहा है कि मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा, किसके लिए कह रहा है? तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो बताया ना किसके लिए कह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, किसको कह रहा है? मीडिया का इन पे एहसान था कि इनके 1000 बंदे को 1 लाख दिखाया जाता था। और बहरहाल इस हवाले से जो है वो राना सनौला साहब ने जो बात की है उससे इनका रहा साहब भरम भी टूट गया है, जिसमें राना सनौला ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इमरान खान ने जो ये कहा है ना कि मैं और भी ख़तरनाक हो जाऊँगा, ये हमें तो नहीं कहा, क्योंकि हम तो इमरान खान को निकाल ही नहीं सकते। तो ये एस्टैब्लिशमेंट को ही कह रहा है, यानी उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि पीडीएम अपोजिशन इमरान खान को नहीं निकाल सकती। तो ये आज का जो इजलास था 25 जनवरी वाला, ये सारा ड्रामा जो ख़बरों का था अदम एतमाद वाला, वो फ्लॉप हो गया है। ये पुरानी तनख्वाह पे नौकरी जारी रखेंगे, कहीं कुछ भी नहीं होने जा रहा, और ये सिर्फ और सिर्फ बातें कर सकते हैं। लेकिन असल मसला उन सहाफ़ियों, तजियाकारों का है, एंकर्स का है। उनके ज़रा जाके प्रोग्राम, वीलॉग्स, ट्वीट्स ज़रा उठा के प्लीज़ देखें, और वो ज़रा ट्वीट भी करें उनके पुराने वीलॉग्स और ख़बरें, जिसमें उन्होंने तारीख दे दी थी कि जनवरी में इमरान खान जा रहा है, दिसंबर में जा रहा है और अदम एतमाद आ रही है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।